आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का थॉट ऑफ द डे, जुर्म करने के लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। तो चलिए आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपके मन को छू लेगी। तो चलिए, अमेरिका में एक 15 साल का लड़का रहता था। स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने सचमुच ही कुछ चुराया था? क्या चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने नीचे नजरें करके जवाब दिया, क्यों? मुझे ज़रूरत थी। जज ने कहा, खरीद लेते। लड़का, पैसे नहीं थे। जज, घर वालों से ले लेते। लड़का, घर में सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी। जज, तुम कुछ काम नहीं करते? लड़का, करता था। एक कार बॉस में माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी तो मुझे निकाल दिया गया। जज, तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़का, सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिरी में ये कदम उठाया। जिरह खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और ब्रेड व पनीर की चोरी बहुत ही खतरनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझे समेत, हम सब मुजरिम हैं। इसीलिए यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाया, लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माना की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों के आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे, उस लड़के की भी हिचकियां बंध गई। वो लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छिपाए हुए बाहर निकल गया। क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? तो सच में अगर हमारे अंदर इंसानियत हो, मानवता हो, ईमानदारी हो, क्योंकि उस लड़के को समाज ने ठुकराया, उसकी परेशानी को नहीं समझा। काश समझते तो वो चोरी नहीं करता, क्योंकि हर कोई जन्म से चोर नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां उसे चोर बनाती हैं। और
सभी सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम अच्छे कर्म करें, लेकिन परिस्थिति बस कभी हम गलत काम के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हमारी मजबूरी होती है, और क्योंकि मजबूरी में किया गया काम कभी भी गलत नहीं होता है। क्योंकि माँ बीमार थी, अगर वो ब्रेड पनीर नहीं चुराता, शायद माँ की जान ना रहती। उसने अपने लिए चोरी नहीं किया, अपने माँ के लिए चोरी किया। और इस चीज़ को हमारे सिस्टम में ने समझा, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके के सिस्टम को हम सैल्यूट करते हैं। अगर इस तरीके से निर्णय लिया जाए तो सच में समाज अपने आप ही सुधर जाएगा और तरक्की की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा, और सभी का जीवन सफल हो जाएगा। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, सच में ईश्वर का वास होगा। तो यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों का इतना आदर और सम्मान पाने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी की तरफ से नमस्कार।